जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गेम ऑफ स्टॉक्स। और एक और हफ्ता और एक पूरा साल गुजर चुका है मार्केट का, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साल गुजरा है। और ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हमने देखी है कि वीकेंड की आ गई, जहां रोल ओवर पे पिछले 3 दिन तो मार्केट बिल्कुल थमी हुई सी और रुकी हुई सी साइडवेज में चलती रही, लेकिन जो आखिरी दिन है उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त एक मूवमेंट हमने देखा है मार्केट में। खासतौर पे ऑयल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये फ्रंट लीड करते हुए हमें नजर आए हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आखिरी दिन के अंदर। वैसे तो पूरा हफ्ता 3 दिन तक जो है वो ज़रा डाउन साइड पे रहा, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वगैरह देखी हमने, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे बड़ा अच्छा चला था। तो अब तक जो हालात आजरा हैं स्टॉक वाइज अगर हम देखें तो सेकंड टियर या थर्ड टियर वो थोड़ा सा रुके हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टियर बिल्कुल फ्रंट लीड पे चल रहे हैं, जो कि एक मार्केट की एक नई लैग जब भी बनती है तो हमने देखा है कि फ्रंट पे हमेशा फर्स्ट टियर रहते हैं, उसके बाद फिर बाकी स्टॉक्स की भी बारी आती है। तो उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं, और फिर बाकी भी काफ़ी सारे सवाल हैं। सर जी, 1,72,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस जिस पे बार बार जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे थे। पिछले जुम्मे भी हमने विटनेस किया, उससे पहले भी विटनेस किया, उसके बाद भी विटनेस किया। लेकिन इस हफ्ते की क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग मार्केट ने 1,72,400 पे दे दी है। तो 72,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया वो क्रॉस हो चुका है। तो अब ऊपर की तरफ ग्रेजुअली बढ़ती हुई से नजर आ रही है, या मार्केट फिलहाल अब भी यहीं इसी रेंज में कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? इस हफ्ते भी 1000 पॉइंट बढ़ी है। पिछले हफ्ते 1500 पॉइंट बढ़ी थी, उससे पिछले 2800 पॉइंट बढ़ी थी। समझ लो कि 200 250 या पिछले 3 4 और 5 हफ्ते की अगर हम मिसाल ले लें, जब से हम्म। ब्रेकआउट हुआ है, तो ये करीबन कोई 150 पॉइंट पर डे बढ़ती है मार्केट। डेढ़ अच्छा। सौ 100 पॉइंट पर डे बढ़ती है। ठीक है। और उससे कई ज़्यादा तंग करती है। हम्म। मतलब मार्केट जिस तरह बढ़ रही है उसमें आपके स्टॉक्स, एक स्टॉक चलता है, वो 2 से 3 दिन या 2 दिन रैली करता है, फिर वो साइड पे ठंडा हो जाता है, फिर वो स्टॉक 2 दिन बाद फिर दोबारा चलता है, फिर वो गिर जाता है। जब वो गिरता है तो दूसरे स्टॉक साइड पे चलने शुरू हो जाते हैं। हम्म। मार्केट एज होल देखें तो वहीं की वहीं है। सही है। एक नज़र दौड़ा लेते हो आप, जल्दी से जल्दी। कराची इलेक्ट्रिक वहीं है। पीआईबीडी जी। हमने बताया भी था, वो परफॉर्म कर रहा है। सरले पर हमारे हम्म। स्टॉक में था, हमने आपको जो पिछले 3 4 हफ्तों में जो जी। स्टॉक बता रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहा है। मेपल लीफ परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अपने हाई हम्म। सेट के नीचे ही है अब। अभी उसने हाई मारा था जब हमने बताया था उस वक्त, उसके बाद नीचे जी। आया। पीपीएल अपने हाई के करीब खेल रहा है, ठीक सही है। है। फौजी सही सीमेंट है। अपने हाई के ऊपर जा नहीं सका अभी तक, 60 रुपये का हाई ठीक है। है। टीपीएल सही भी है। 13 रुपये का हाई है उसका। टेली 14 रुपये का हाई है। पाक इलेक्ट्रॉन 60 रुपये का हाई है। ये हम्म। सब बता रहा हूँ नीचे है अभी तक। इवन तो कि हम्म। बहुत सारे स्टॉक स्प्लिट भी हो गए हैं। बन्नीस, अच्छा वेव्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने रुक गया, लेकिन अगर यार बताओ, उसने 7 रुपये का 14 रुपये का सफर तय किया है। बीको अब समझो 65 रुपये का है, पहले 80 रुपये का था। सही है। सही है। पाकिस्तान रिफाइनरी परफॉर्म ही नहीं किया पूरे साल। टॉम सेल 20 रुपये नीचे है। फौजी जी। फूड 4 रुपये नीचे है। जावेदान बहुत अच्छा, हमने क्योंकि वीडियो में नहीं आते हम, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे जिन्होंने भी देखा हो, 82 में इसकी पूरी बता दिया था कि 2026 के अच्छा स्टॉक है। 2025 में इंशाल्लाह 106 रुपये होने वाला है। कमाल की बात है। हम्म। आपको 250 का हाई है। स्विस साउदर्न 49 का हाई है, 34 पे टल रहा है। सही है। क्विस ने एक अच्छी बड़ी बॉडी रैली बनी है, लेकिन वो भी मंथली टॉप के बाद अब वो करेक्शन कर रहा है। एंग्रो होल्डिंग 260 का ही है, लेकिन हम हमने बताया परफॉर्म कर रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे भी लगाया कि उसको लेना चाहिए। ट्रीट 35 36 रुपये का ही है। तो अगर आप देखें ना, तो स्टॉक में सिर्फ कुछ स्टॉक्स ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने हाई तोड़े हैं, और हम्म। कुछ जो है अब अपने नीचे जगह से परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केट को बड़े वॉल्यूम चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, और और प्राइस डिस्कवरी चाहिए। ओके। अदरवाइज तो ये जितना भी रिकवरी हुई है, ये स्प्लिट की वजह से हुई है। ठीक। स्प्लिट की वजह से, मतलब स्प्लिट शेयर होता है फिर वो बढ़ता है ना, जिस खास खास तौर पे जिसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, हम्म। यूबीएल सिस्टम्स, और कुछ स्टॉक एक्स होते हैं, डिविडेंड, ठीक है। उसकी वजह से बढ़ा है। अदरवाइज आपकी मार्केट में कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं है। तो ये जो तो हाई है, वो जी जी। इंडेक्स तो बढ़ाता रहेगा, लेकिन लोगों को एज होल पैसा नहीं बच रहा। क्या वजह है फिर? हम जो स्टॉक्स, जैसे आपने यूबीएल की बात की या सिस्टम्स की बात की या एफएफसी नए हाईस की तरफ है, मतलब है अपने स्टॉक्स उन्हीं हाई के ऊपर है, या मीज़ान बैंक है उन्हीं हाई के, तो पैसा हम फिर वहीं रखें, पीपीएल के अंदर ही रखें अपना? वही हम ओजीडीसी में अपना पैसा डाल के रखें, मीज़ान बैंक में डाल के रखें, बाकी पाक इलेक्ट्रॉन को, क्विस को, वेव्स को, उसको ना देखें? फिर क्या करें? देखो, मार्केट ने अपने आप को री रेट तो कर लिया ना अब। जी अभी जी। लोग, चाहे बता हमारे सारे लोग ही तो हमारा प्रोग्राम नहीं देखते ना। तो हमने तो हम्म। बैंकों का कहा था बैंकें डबल हो जाएंगी। आप देखो ना, जी। बैंकों की परफॉर्मेंस दोबारा नए हाइज शुरू बनाना है। शुरू कर दिया जी बैंकों बिल्कुल ने। बिल्कुल, सही है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। लेकिन लोगों ने बोला आपने तो बैंकों को कहा था और नीचे गिर गई। अरे भाई, हम्म। डबल तो वैसे भी एक दिन में नहीं हो सकती ना।
नहीं हो सकती। तो सीधी जाहिर बात बात है है। वो सेंस भी तो प्रिवेल, मतलब सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए ना कि भाई बंदा अगले क्या दिन कह रहा चाहिए है, होता है सर, सर ये अगले डबल दिन होगा चाहिए कैसे। होता तो है। वो असल में तो पूरी पूरी कॉम को पता है ना कि पैसा बनाना कैसे है। नहीं तो वो क्रिप्टो हाँ। में इतनी, मार्केट में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, मेटल्स के अंदर इतनी आवाम नहीं होती। हम्म। फाइनेंशियल लिटरेसी सबके पास है। सब आपको चरिया ही बना रहे होते हैं, चेफ और चरिया। हम्म। लेकिन जो सबसे बड़ा जो डिजायर होती है ना, वो होती है एश्योरिटी टू मेक मनी। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का मसला नहीं है। 25 करोड़ अवाम है ना, तो दुकानें भी चल रही हैं, फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, ठेले भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल मतलब बाइकियां भी चल रहा है, रिक्शे भी चल रहा है। तो एवरीबडी नोज कि हम्म। व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस क्या होता है। दे वांट अश्योरिटी, इसलिए प्लॉट में ज़्यादा लोग हैं, हम्म। इसीलिए जो है वो गोल्ड में ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए उन जगहों पर ज़्यादा लोग हैं जहाँ पर दादा परदादा आए बाएं शाएं सब जो है वो कॉन्फिडेंस में है। मतलब ठीक है। आपको अंदर से फील आता है, गट फीलिंग होती है कि हाँ यार ये इधर पैसा बनेगा। सही ठीक है। है ना, इसलिए लोग पैसा उस तरफ ज़्यादा जाते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ इसलिए ज़्यादा नहीं है। सब जगह पे जो ना फाइनेंशियल लिटरेसी का मंजन बेचा ही चले जाता है कि वो किसी तरह कॉन्फिडेंट में आ जाए, ओके। और वो उनको अश्योरिटी मिल जाए कि मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा ना तो पैसा बचेगा। ये सारी बात है, ये बात थोड़ी है कि लोगों को पता नहीं है। एवरीबडी नोस कि यहाँ जी चक्कर बिल्कुल। क्या है। और इसी वजह से जो ना आपकी जो ये जो सूरत हाल हो जाती है ना मार्केट के अंदर, पैसा मतलब गिर जाता है या रुक जाता है, क्योंकि लोग जल्दी चाहते हैं सारे। जल्दी ही चाहते हैं। जल्दी एफएनईएल जैसा स्टॉक आ जाए, ट्रस्ट ब्रोकरेज जैसा स्टॉक आ जाए। ये जो सटोरी होते हम्म। हैं ना, 2 टके के सटोरी है, ये जो जी। सारे जितने भी मार्केट मूवर्स है ना, ये सब मिल के हम्म। काम करते हैं। हम्म। ब्रोकर से बड़े बड़े सटोरी है, नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये जुआरी हैं सारे। हम्म। ये क्या करते हैं, चीज़ों को पंप करते हैं, पब्लिक को उसके पीछे लगाते हैं। इसलिए आपकी जो अच्छे स्टॉक्स अ, हैं, हाँ जी। फंडामेंटल्स वो नहीं परफॉर्म करते इस मार्केट में। और इस मार्केट में वही स्टॉक परफॉर्म करते हैं जिसमें जुआ चलता है। जब वहाँ पब्लिक हाँ। घुसती है देन फंस जाती है, अब मार्केट चल ही नहीं रही। अच्छा, मुझे आपने एक कहा कि उनके पीछे पब्लिक को लगाते हैं, तो वो क्या जबरदस्ती लगवा रहे होते हैं पब्लिक को पीछे? पब्लिक तो खुद जा रही होती है सर स्टॉक के पीछे, हमने देखा है। नहीं, किसी भी चीज़ के अंदर चढ़ते सूरज को सलाम होता है ना। अगर गोल्ड हाँ इस तो वक्त चढ़ रहा है, लेकिन लेकिन वहां पे पब्लिक जा रही होती है सर, तो पब्लिक की नहीं एक नहीं नहीं, तरीके ये से गलती नहीं पब्लिक नहीं जा हुई? रही होती, कारोबार का उसूल है। जहां पर ज्यादा जी। हाँ पब्लिक जी। नहीं जाती है, जहां भी अब फिल्म चल रही है धुरंधर, तो जो हाँ भी लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बनी है, लेकिन उधर 1000 करोड़ कमा लिए ना। बिल्कुल। तो मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस, आपको श्योरिटी और कॉन्फिडेंस और भेड़ चाल, ये तो अगर फर्ज करो कोई गाड़ी बिक रही है स्पोर्टेज, तो दुनिया नहीं लेगी दूसरी। लेती है। हाँ लेती है ना, सिविक बिक रही है तो हम्म। लोग लेते हैं ना। इसी जी तरह जी अगर जी। कोई घड़ी बिक रही है या कोई कोई भी ऐसी चीज़ बिक रही है, या आईपीएल के मैच अच्छे चल रहे हैं, पीएसएल के मैच अच्छे चल रहे हैं, तो वो लोग देखेंगे। हम्म। तो ये भेड़ चाल तो होती है, तो इसलिए जो सही स्टॉक है। चलेगा उसके पीछे तो लोग भागेंगे। सिल्वर चल रहा है, ऐसे। लोग देखो इस वक्त इफोरिया क्रिएट हो गया ना सिल्वर में। जी जी अब जी मार जी। पड़ेगी तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो 72 पे चढ़ा है, 73 पे चढ़ा है, उसको तो $5 बच ही रहे हैं ना। हम्म। समझो ना आप, चलते हुए स्टॉक में पिछले हफ्ते की बात हुई थी हमारी, चलते हुए स्टॉक में चलती हुई चीज के अंदर जो ज्यादा भागेंगे, कि दोनों दे नो हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम क्विक पैसा बना लेंगे, बनस्बत कि हम एक ऐसी चीज के अंदर लेके बैठे रहे। अभी ऑयल लेकर कोई बैठा हुआ हो पिछले जी 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 जी। कमोडिटीज में पिछले 3 हफ्तों से, 6 हफ्तों से, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है या कोई सिल्वर ले लेता तो। हम्म। तो लोग भागते नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर कोई चीज चलेगी तो दे नो कि भाई लोग उसके पीछे आएंगे। हम्म। और ऐसी चीज़ों को जिसके अंदर फ्री फ्लोट कम हो, जो ज़्यादा रिनाउंड किस्म की स्टॉक्स ना हो, जिसके पीछे इंस्टीट्यूशन ना हो, जो कॉर्नर हुए हुए हों, उसको पंप करना आसान होता है। ठीक है, बिल्कुल सही ट्रस्ट बात है। ब्रोकरेज हो गया, ट्रस्ट मुदारबा हो गया, एफएनईएल हो गया, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चल जी। जाते हैं। आईसीआई बेल हो एटीएम गया, वगैरह इस तरह हमने देखा जी। चकवाल स्पिनिंग हो गया। हाँ ये जी। 2 टके के, जो मैंने कहा ना, 2 टके के जितने भी ये सारे मिलके जुआरी होते हैं ना, ये गैमलर्स हम्म। क्लब की हम्म। करते हैं, लाते हैं, और पब्लिक फिर उसी में लगी रहती है और जो उसमें फंस जाती है, देन सोचती रहती है पीआई का क्या हो, अब मेरे पीआई का क्या होगा, अब मेरे इसका सही क्या है। होगा। तो इसलिए प्लान भी अवेयरनेस नहीं सब, होता। हाँ अवेयरनेस तो सबको है, सही है, बिल्कुल सबको ठीक पता है। है, लेकिन वो उसके अंदर से निकल नहीं पाते। हम्म। पैसा बनाना सबको आता है, पैसा बचाना नहीं आता लोगों को। जी। मतलब कहते हैं ना यार, फाइनेंशियल एजुकेशन है, तो इसलिए बेहतर क्या होता है ऐसी मार्केट में, जैसा आपने कहा सवाल किया था, हम उसी बात हैं कि बेहतर ये होता है कि आप हाइब्रिड किस्म के स्टॉक्स लें। ओके।
हाइब्रिड किस्म के स्टॉक्स लेने से फायदा ये होता है कि मार्केटें गिरती हैं, क्रैश करती हैं ना, तो कंपनीज बड़ी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस उनकी रहती है। आपके मुल्क में सही है। कंपनियां मन नहीं होती, मार्केट अगर क्रैश कर जाएगी या पॉलिटिकल जियो पोलिटिकल सिनारियों की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर क्रैश कर जाएगी ना, तो हम्म वो हम्म, आपकी हम्म, कंपनियां चल रही होती हैं, वो आपको डिविडेंड देती हैं। जी लाइक जेवीडीसी अभी 90 रुपये से 65 रुपये हो गया था। बिल्कुल। 4 रुपये डिविडेंड भी मिला लोगों को, हम्म और वापस जो है वो 96 भी हो गया। सही है। लाइक पीएसओ, फैक्टो सीमेंट, पहले 100 125 हुआ, फिर 75 हुआ, फिर 195 हुआ, फिर इंशाल्लाह 250 भी हो जाएगा। निशात मिल है, डिविडेंड देता रहा, भले कम देता रहा। नॉर्दर्न है, डिविडेंड देता रहा। जी जी। तो जो लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए ना, कि ये जो स्टॉक हैं, ये शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग भी देते हैं और बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में फ्यूचर सिक्योर भी देते हैं, डिविडेंड भी देते हैं, हम्म कंपाउंडिंग भी देते हैं। ये 50 60 70 कंपनियां ही हैं। लकी बिल्कुल सीमेंट ठीक हो है। गया, बेस्ट वे सीमेंट हो गया, डीजी खान है, चिराट है। सीमेंट में कुछ 5 6 कंपनियां हैं। इसी तरह सही। निषाद में डेंटल लूप है, नॉर्दर्न है, पीएसओ, अटक पेट्रोलियम, यू नेम इट, हम्म। आप उंगलियों पे गिनवा सकते हैं वही जो सेक्टर। अच्छी हाँ, हर सेक्टर की जो अच्छी कंपनीज है, हमने अपने ग्रुप पे भी वोटिंग कराई। पब्लिक को सब पता था, सबने अच्छे पब्लिक, मैंने स्टॉक्स ही कहा ना, चुने। पब्लिक को जी आप बिल्कुल। जेफ और चरिया थोड़ी है हाँ जी पब्लिक। बिल्कुल दे सही कह नो रहे हैं। एवरीथिंग, दे दे जस्ट नो नीड एवरीथिंग। श्योरिटी। दे नीड एश्योरिटी। आपकी आप क्या मतलब, हम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ होंगे, हमारे जितने भी बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले हैं, कि पब्लिक को आप बेवकूफ़ समझ रहे हो। अगर आप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जी बिल्कुल ठीक कह दे रहे हैं। जस्ट वांट एश्योरिटी। और एक, उनको एक पता हो ना, कि हिस्टोरिकल डेटा पता हो, हम्म, तो वो उधर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इसीलिए आपका मेटल्स के अंदर एक बहुत बड़ी रैली चल रही है। इसीलिए बिल्कुल। आपके इसके लिए आपके जो 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 कम प्लॉट मार्केट है, जिस प्रॉपर्टी मार्केट कहते हैं, वो अभी हम्म। तक सदाबहार है, वो चल रही है। जी ऐसा नहीं जो इतनी बिलीक पिक्चर लोग शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अभी लेने जाओ, पता चल जाएगा आपको घर। बिल्कुल सही है, अगर बिल्कुल ठीक आप है। लेने जाओगे, तो बेचने जी जाओगे जी। तो अलग कहानी है। लेने जाओगे तो अलग कहानी है। ये वो हम्म बहुत बड़ा डिफरेंस है बायर सेलर का। हम्म। देर इज अ डिमांड, तो ये जनता सब जानती है। बस कोशिश करते हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में। इसीलिए हमारी जो ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी आवाम ज़्यादा है। बस ये निकल नहीं पाते। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम ये नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, ये निकल नहीं पाते। दिस इज अ प्रॉब्लम। प्लान बी किसी के पास नहीं होता, एग्जिट बिल्कुल स्ट्रेटजी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कुछ अभी चूंकि ईयर एंड हो चुका है तो काफ़ी सारे रिसर्च हाउस की रिपोर्ट्स आई, टारगेट्स वगैरह। आपका 1,81,000 का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बिल्कुल करीब, हम 1,72 पे खड़े हुए हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर भी गई तो 1,76 1,77 ऑलमोस्ट हमारा। ऑलमोस्ट, हाँ, ऑलमोस्ट, जी जी अलहमदुल्ला। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 181 आ चुका। अब जाहिर है पब्लिक को आपके अगले बड़े टारगेट के इंतजार होगा। जो पिछले जो 2024 में दिए थे टारगेट्स, उसमें सबसे बड़ा टारगेट आपका था और उसके करीब मार्केट पहुंची है। बीच में टारगेट्स आए लेकिन वो रिवाइज होकर आए, तो बड़ा टारगेट आपका ही था। अच्छा अब जो टारगेट आ रहे हैं सुहेल साहब, रिसर्च नहीं, रिपोर्ट्स में देख रहा काफ़ी था। लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमने कहा था, हाँ और जनवरी में वो हो गया। दिखा रहे हैं अपने क्लिप्स विलिप्स, हालांकि उन्होंने पूरी क्लिप्स नहीं दिखा रहे। उन्होंने कहा था भाई, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस से किसी, काफ़ी लोगों ने तो अपने रोल बैक भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई अच्छा, अब ये अगर ये ऐसा हो गया और 1 लाख टूट गया तो भी खत्म सारे। मैं तो खड़ा रहा हमेशा। इवन डॉक्टर साहब ने कहा था भी करेक्शन हो जाएगी तो जी 94 हो जी सकता जी है, जी लेकिन जी। मैं तो खड़ा रहा। 1 15 पे मैंने दिया था। हाँ जी। और 1 15 में अगर आप ऐड करें, ये कोई 65,000 67,000 पॉइंट्स बढ़े हैं। और जी इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी शायद दो दो 4,000 2,000 पॉइंट बिल्कुल बढ़ जाएं। बन सकते हैं अगर जी। अच्छी खुले तो ये आपके तकरीबन 70,000 पॉइंट्स बढ़े हैं। आप अंदाज़ा करें कि 65 60,000 पॉइंट बढ़ना, उसके अंदर हम्म कितने स्टॉक्स जिनको शुरू साल के शुरू में बताया हो, उन्होंने हम्म। परफॉर्म किया हो। जी और इंशाल्लाह अगर अगर हम पिछले साल हमने 95 और 1 5 का टारगेट दिया था रिवाइज करके, क्योंकि वो माड़ी का मसला आया था, मतलब माड़ी के बोनस आए जी थे। देन बोनस आया था। 1 15 क्लोज हुआ था, जी तो 10,000 ऊपर क्लोज हुआ था। आज हम जहाँ बता रहे हैं वहाँ 5 7 हज़ार नीचे क्लोज हो रहा है। जी तो विन विन सिचुएशन है जी जी। अलहमदुल्ला। तो लेकिन मैं अगला जो है वो उसके बाद, करेक्शन के बाद या मार्केट को देखने के बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको जो सिचुएशन बता रहा हूँ ना, जी आपके सवाल की कि भाई टारगेट क्या हो सकता है या अगले साल का, उसके अंदर थोड़ी सी सवाल इशू जी। है। मैं यही कह रहा था कि अभी तक जो मैं रिसर्च रिपोर्ट देख रहा हूँ आप चार्ट को लेकर, जब तक 2,13,000 2,15,000 2,15,000 2,08,000 2,16,000, मतलब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो करीबन 40 से 45,000 50,000 पॉइंट्स मैक्सिमम के ऊपर जगह बता रहे हैं सब। तो क्या मार्केट 2026 में उस तरह बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आएगी? मतलब क्या जो खास तौर पे हम ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर जो पॉइंट्स बढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर, उनको ज्यादा चलता हुआ नहीं देखेंगे? पहले तो इस हफ्ते में आ जाएं, सबसे पहले हमारा जी हफ्ता है, तो ये आपके सवाल के जवाब मैं सीप देता हूँ।
एक जी तो जी। देखो ना, ये हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि यहाँ पर कवर मौजूद है, वीकली के अंदर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बड़ा रुलाया है लेकिन इवेंचुअली हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे दी। हम्म। तो ये तो आपको बता रहा है कि इसका जो टॉप है वो 186 तक। एक या दो हफ्ते के अंदर एक 186 तक ये जा रहा है। जी अब जी। 2 हफ्ते में होता है कि 3 हफ्ते में होता है, और 3 हफ्ते में होता है, तो ये 187 ये जा सकता है, ये बता रहा है। इसका ज़रूरी नहीं है कि ये यूं नीचे ना आए, नीचे भी आ सकता है। आपको एक 71, 70, 170 जो है कवर मौजूद है। ठीक ठीक। ये वीकली पे है पोजीशन। ओके। अब हम आते हैं जो हमारा डेली होता है ना, जिसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही थी। जी 15 मिनट का। ये देखो इसके अंदर एक स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर ना आप ये देखो कि ये कितनी खूबसूरत, मतलब जुम्मे को तो मैं ऑफिस भी नहीं गया था। हम्म। अ, और आप ये देखो, कमाल नहीं है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बॉटम बनाया ही बनाया इसने। और मैंने तो छोड़ा हुआ था यहाँ पर, तकरीबन यहाँ क्लोज हुई है मार्केट कहीं ना। जी जी। ये पता इधर नहीं, ही बिल्कुल। बॉटम पे ही बंद हुई है जी, बॉटम से बॉटम टकरा पे के उसने थोड़ा सा दो कैंडल ऊपर। बनाई है। थोड़ा सा और जो ऊपर। ब्रेकआउट दिया है इसका, ये ट्रेंड लाइन का, ये देखो आप कैसा किधर पहुंचा है सीधा जाके, और ये ऊपर ही जा रहा है अभी। ओके। तो इस टाइम, इस ये जो छोटा टाइम फ्रेम है, ये भी अगले हफ्ते 174 बता रहा है। सही है। मतलब अभी भी आपके 1600 1700 पॉइंट की जगह नजर आ रही है। अगर एग्जैक्टली टॉप बताऊं तो मैं, यस, 1,74,200, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी 15 मिनट है तो थोड़ी कैंडल आगे बढ़ती रहेंगी। हम्म। ये बता रहा था, इसमें अभी तो कोई परेशानी नजर ना आ रही, सिवाय ये जो हाई है, डबल जी। टॉप, जिसके शायद मेरे ख्याल से मार्केट ऊपर खुलेगी या फौरन उसको कवर कर देगी, यहाँ पर शायद सेलिंग भी आ जाए। एग्जैक्टली कह नहीं सकते, लेकिन मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग बंद हुआ है। जितना स्ट्रांग मोमेंटम बंद हुआ है, और रोल ओवर भी खत्म हो गया है। हालांकि लेकिन लोग कहते थे रोल ओवर को 3 दिन तंग किए ना शुरू के, बड़ा तंग किया बस। और तीनों मंथली रोल ओवर जो थे एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, कहते हैं ना वो ट्रिपलेट की तरह इन्होंने परफॉर्म किया है हर हम्म। दफा। हफ्ते के आखिरी दिन ऊपर, जी ऐसे ही है, रेप्लिका तीनों बिल्कुल। हफ्ते, जी जी। तीनों जुम्मे, आपको याद है नहीं याद, आई डोंट नो, के हम्म। तीनों जुम्मे जो थे रोल ओवर के, जी जी बिल्कुल। तीनों जुम्मे परफॉर्म किया है ऊपर, और बाकी हम्म। पिछले सारे दिन मार्केट नीचे। हम्म। और हमेशा ये होता है, जुम्मे को इसने बॉटम भी मारा, और जुम्मे को शायद शॉर्ट सेलर्स को कत्ल करना होता है। इसीलिए अब जो जो 2 दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन के अंदर मार्केट अपना अगर टॉप लगा लेती है छोटे टाइम फ्रेम पे, और सेटलमेंट और क्लोजिंग की वजह से वापस नहीं से आ सकती है। हम्म। तो ये भी देखना सही पड़ेगा, लेकिन ये दो सही दिन है। अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह बंद हुई है, हो सकता है कि इनिशियल स्टेज के अंदर ही 12, 12:30, 1 बजे तक ही ठीक ठाक मार्केट ऊपर चली जाए, 1,500 1,500 पॉइंट, और वहां पर सेलिंग विटनेस हो जाए। ये तो है छोटा ओके। टाइम फ्रेम। ठीक ठीक। अब हम आते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पर ये सिंपल है, वीकली की तरह ही है, हाईएस्ट आवर क्लोजिंग है, और प्रॉब्लम कोई नजर नहीं आ रहा। सेम बिल्कुल ठीक। रेसिप्रोकल है, और उसी तरह का है जैसे वीकली है। ठीक है। कोई मसला नजर नहीं आ रहा चार्ट्स पे। मंथली के अंदर KC 100 इंडेक्स में ना एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये अपने आप को एडजस्ट करे तभी कोई नए टारगेट निकले। ओके। मिसाल के तौर पर ये अभी इस वक्त है 89 का RSI। जी जी जी। अब 89 के RSI पे ना आप डायरेक्ट टारगेट नहीं दे सकते कि ये 2,20,000 हो जाएगा, 2,25,000 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ना ये सर्कल पूरा करना होता है। या तो ये यूं जाए सही है। बजट तक, या ये यूं जाए, या ऊपर जाके साइडवेज हो जाए लंबे अरसे तक, 5 6 महीने तक, जिसके अंदर स्टॉक परफॉर्म कर। अभी मसला ये यूं जाया जा रहा है। सही है। तो यहाँ जाने की जगह इसलिए नहीं कि नीचे RSI इजाजत नहीं दे रहा आपको। 10,000 पॉइंट तो बढ़ सकता है, 1, 81, 82, 83, 84। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद करेक्शन होगी, तो करेक्शन अगर होगी तो फिर ये यूं जाएगा साइडवेज। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो आपके लिए फिर यही एरिया कवर हो जाएगा एक तरह से। हम्म। इसलिए जो ना लोग, या इवन कोई भी टारगेट अभी नहीं देखा, क्योंकि उसको करेक्शन ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता एक प्रॉपर करेक्शन ले ले, ये ठंडा हो, RSI अरे सही। 70s के अंदर आए, देन ओके। सब टारगेट के लिए तैयार हो जाएंगे। और उस वक्त देखना होगा कौन सा महीना। तो इसलिए इट्स टू अर्ली कि अब अगले साल का टारगेट दिया जाए। दूसरा सिनारियो ये है कि मार्केट अगर यूं परफॉर्म करती रहे ऊपर की तरफ, हम्म। और नीचे भी नहीं आ रही,
क्योंकि वैल्यूज मौजूद हैं अगर स्टॉक्स में, जैसे हम कह रहे हैं भाई एंग्रो होल्डिंग्स बढ़ सकता है, या मेपल लीफ बढ़ सकता है, या डीजी खान बढ़ सकता है, मतलब हैवी वेटेज बढ़ते रहेंगे तो मार्केट आपको इतना तंग करेगी जितना पिछले 3 महीने से तंग कर रही है। सही है। ऊपर बढ़ भी रही होगी हम्म। और आप मार भी खा रहे होंगे ऊपर बढ़, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस मार्केट का जो था वो पूरा ही नहीं होके दे रहा। ये ऐसी क्या वजह बन रही है कि नेचुरल प्रोसेस पूरा नहीं होकर दे रहा? पता नहीं, सिंबल है, शायद कुछ लोग चाहते ना हो कि मार्केट गिरे कभी। आई डोंट इंडेक्स नो ना एग्जैक्ट। गिरे। एग्जैक्ट हो सकता है सही मतलब। है, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पर हम यहाँ तक पहुंचे अभी भी ये इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये सर्कल जो ये जो हमारा फ्लैग है ये इसी तरह पूरा हुआ। इसका थोड़ा मुंह ऊपर है, अगर हम इसको करते हैं यूं यूं करते हैं देखते हैं तो क्या सिनारियो बन सकता है। ये टॉप पे ही है, अभी तोड़ेगा, हम्म उसके ऊपर एक और है, तो ये फ्लैग बनता किस तरह है, ये भी एक रास्ता है। ये जो है ना, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर जाए तो शायद और थोड़ा ऊपर जाए, तो हम हम्म। इसको देखें वापस कि यार ये अपना ये सर्कल पूरा करता है, और सही यही सही आरएसआई सही। को ठंडा भी करेगा ना। जी बिल्कुल, RSI को ठंडा हाँ, होना जरूरी है। तो इसीलिए लोग जो है ना वो टारगेट नहीं दे पा रहे, क्योंकि अब इंडेक्स के अंदर जगह तो बहुत हम्म। है, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत जगह है, लेकिन ठीक है उस ठीक है। जगह को पूरा करने के लिए मार्केट अपना जो पूरा एक प्रोसेस है वो ठंडा ही नहीं होने पा रही। आप खुद बताओ ना, आप तो टेक्निकल जानते हो ना, अगर ये 89 पे अच्छा। है जी और इस जी। पर 72,400 है, अब मान लो कि 3,000 पॉइंट का एक आरएसआई है सपोज, हम्म। तो 94 93 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो 10-15 हज़ार से ऊपर तो जगह है नहीं इंडेक्स में। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये वही 81 82 83 84 85, और जो ही हम्म। सब जगह पर टॉप नजर आ रहा है। जी। तो अगर ये टॉप नजर आ रहा है तो उसके बाद तो मार्केट ने क्या करना है, फिर करेक्शन करनी है, फिर 10-15 हज़ार पॉइंट की करेक्शन करेगी, तो वहां फिर लोग साफ हो जाएंगे। मतलब अब इतनी आसानी से नहीं देगी मार्केट? बातें करेगी, देगी नहीं। प्रॉफिट नहीं देगी, अच्छा। चले। ये डायलॉग तरस। मैंने सुना था हाँ, किसी से, अच्छा लगा था मुझे। जी जी, तरसाती रहेगी, देगी नहीं मार्केट। चले, ये जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग। तो अब देगी नहीं, बातें करेगी, हाँ, बातें बहुत करेगी, बात आपको लगेगा कि देगी, देगी नहीं। देगी प्रॉफिट, नहीं। प्रॉफिट नहीं देगी। प्रॉफिट, तो वेरी प्रॉफिट नहीं गुड बात। देगी मार्केट। ठीक है। तो ठीक है। तो इसमें अब मसला है, इसलिए हम कहते हैं कि इस वक्त, क्योंकि हमने भी सब कुछ जानते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपने बहुत केयरफुली काम करना है। मार्केट री रेट हो चुकी है, हम्म। जो मार्केट की सस्ती चीज़ें थी ना वो हो गई पूरी, अपने दाम पे आ गई, मतलब री रेट हो गई। जी। जो डॉलर 100 रुपये का था, 200, 105, 120, 115 का था, वो 280 रुपये का है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.7 से अगर इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें तो आपका इंडेक्स जो है वो पार पार आ गया अगेंस्ट डॉलर। ठीक है। 55,000 का इंडेक्स 54,000 का हाई था ना जी जी जी। 2017 में। हम्म 2017 में 105 रुपये डॉलर था। उसको अगर हम्म। मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपका इंडेक्स और डॉलर बराबर हो गया। सही है। हाँ, आपका जो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें जगह है। हम्म। और जो अब स्टॉक्स आ रहे हैं, जो एक्स हो रहे हैं, जो स्प्लिट हो रहे हैं, जिस तरह लकी परफॉर्म कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन लोग बहुत सारा पैसा नहीं बना सकेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो सॉलिड कंपनीज पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करें। ठीक ट्रेडिंग है, भी बहुत ज़रूरी हाइब्रिड। है। हाँ, हाइब्रिड शेयर्स की तरफ ही बढ़ना चाहिए सिर्फ। हाँ, ट्रेडिंग भी बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिंग के बगैर तो आप जो है ना वो नहीं कर सकते। प्राइस डिस्कवरी जो आपको अंदाजा है कि हम्म। आपके उसमें हो गया, जो 3 दिन थे शुरू के जी जी जी। बहुत ही ठंडे थे ना। अगर आप ट्रेडर भी नहीं होंगे तो फिर आपकी मार्केट में एक्सप्लोरेशन कैसा होगा। इस हफ्ते के स्टॉक्स में कुछ बिल्कुल। बता देता हूँ ताकि फिर जी आपका बिल्कुल एंडिंग बताइए। पॉइंट आ जाए। बिल्कुल वैसे बताइए। तो हमने बताए हुए थे, काफ़ी स्टॉक्स वो परफॉर्म कर रहे हैं। अ, वाफी नीचे है, जैसे हमने कहा था लेना चाहिए, मुगल ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, एंग्रो होल्डिंग्स, PIBTL, निषाद मिल अपनी उसी रेंज में घूम रहा है, 200 का हाई बना के अभी बाइंग रेंज में वापस आ गया है। सुई नॉर्दर्न वापस बाइंग रेंज में है, लोड्स बाइंग रेंज में है, तो काम कर सकते हैं। फैक्टो सीमेंट है, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है। ये जो इसने मंथली इस वाले लेवल को अपने ऑनर हम्म। किया है वापस, 138 140 के लेवल पर वापस या नीचे मिलता है तो आपको लेना चाहिए। पहला टारगेट 171 का और दूसरा 196 का हो सकता है आराम से। और यू अगर ये अगर स्टॉक सस्टेन कर गया अपने 170 के लेवल के ऊपर, देन ये हम्म। आपको नए हाइस 250, 225 से 250 तक दिखा सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए। इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, अर्निंग्स भी अच्छी हैं। जी। और जब से ये उसका एक्विजिशन हुआ है पायनियर का, तो सीमेंट स्टॉक में ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की बढ़ गई है। तो ये ओके। स्टॉक अच्छा है।
इस लेवल के 139 से ऊपर ऊपर तक आपका कवर है। नीचे उसका फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये आप ले सकते हैं। ठीक अच्छी है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग साबित हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। जेबीडीसी ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ अपने उसमें, 82 रुपये से एक ब्रेकआउट था। इसका एक तो फ़ायदा ये है कि डिविडेंड भी देता रहता है। इसका मुझे टारगेट जो नज़र आ रहे हैं सिंपल है। पहला यहाँ तंग करेगा 105 पे, और इसका अल्टीमेट टारगेट 150 है। नीचे आए तो बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए, जो भी करंट रेट है उससे नीचे बाइंग करनी चाहिए। इसको बाइंग करके काम करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। जेवीडीसी और ठीक है। फैक्टो सीमेंट। ठीक है। आईबीएल एचएल जो है, आईबीएल एचएल के अंदर सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसने इतना बड़ा रेजिस्टेंस जो था, जिसके अंदर ये एक ट्रेंड लाइन थी, इस चैनल का टॉप था, एक ब्लू लाइन मतलब रेजिस्टेंस का नंबर था, वहां पर हम्म। टच जरूर किया है। सही है। इसका मतलब ये इसको ब्रेक करने का मूड में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई स्टॉक एक परफॉर्म कर रहा है, दो परफॉर्म कर रहा है, तीन परफॉर्म कर अपना इसने हाई दिखाया, और वो दिखाया है जो बड़ा मुश्किल नंबर था वहां से रेजिस्ट किया है, तो कोई मसला नहीं है। ये बहुत हम्म। भारी नंबर था इसके लिए, 84 का। सही है। और हमने अपने जब ग्रुप पे दोबारा जो 49 बाइंग कराई थी तो 71, और यही दो टारगेट दिए थे। ऐसे ही है। इसको दोबारा यहाँ बाइंग करना चाहिए। ये पूरा एरिया जो है ना, 4 रुपये का, हम्म। 60 रुपये तक ये बाइंग एरिया है। और ये आपको अगला जो टारगेट है वो 86 तक दिखा सकता है। और अगर ये हम्म। क्रॉस कर गया तो फिर ये 100 125 तक भी जा सकता है आराम से, इस लेवल तक। 85 क्रॉस करने के बाद। हाँ, क्रॉस कर 110 तक ठीक जा है। सकता है आराम से। बिल्कुल ठीक है। ये बाइंग करना चाहिए। स्टॉक डबल होने के पोटेंशियल रखता है हम्म। आईबीएलएचएल। ठीक है सर। और इसके बाद है कोहाट सीमेंट, वन ऑफ आवर फेवरेट हार्ट स्टॉक। सीमेंट। पहले भी था, फिर नॉन शरिया हो गया था ये। इसके बाद जी। ये दोबारा आया है। इसके अंदर सीधा सीधा ब्रेकआउट है। चैनल के हम्म। अंदर है, ब्रेकआउट है 114 रुपये का। 1400 से ऊपर 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 इवन। ये पूरा जो एरिया है ना, एक्यूमुलेशन एरिया हम्म। ही है। जिस तरह फैक्टो सीमेंट हमने पहले दिलाया था 120 में, 105 में, जी बिल्कुल ये बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल। ही है कि 114 इस रेंज पे अगर आप लेना है आपने, तो हम्म। 114 का कवर है। और अगर आपने जमा करना है स्टॉक को, तो ये पूरा एरिया 120 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का जमा करने का एरिया है। 170 रुपये का टारगेट इसका है, बिल्कुल ठीक बगैर है। किसी परेशानी के। ओके। फंडामेंटल्स भी सबको पता है इसके अच्छे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, जब सब हाइब्रिड स्टॉक्स देना है आप सबने। हम्म। आड़े टिड़े तिरछे स्टॉक लिए ना, तो फिर जो जो निकल गया वो सिकंदर, जो रह गया वो बंदर। बिल्कुल ठीक है। पीएसओ, अब देखो यस। पीएसओ में थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं पीएसओ ने क्या किया। पीएसओ ने ये जो जो ये वाली लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये हम्म वाली, हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। इसको तो ऑनर किया है इसने। सही है। देखो इस जी जगह बिल्कुल, पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करके ऊपर है। यहाँ ऑनर किया है इसने। हाँ जी लेकिन हाँ ये जो जी। नया है ना अब, ये वाली लाइन, जी। करीब उसको की। ऑनर नहीं कर सका। हम्म। ये दिसंबर की लाइन है ना। जी बिल्कुल, अभी करीब की है, पिछले साल दिसंबर की। हाँ, दिसंबर की लाइन, इसको ऑनर नहीं कर सका। इसके नीचे तो ये भंवर में फंसा हुआ है। ये 436 से लेकर 467 की रेंज है एक, सही है। उसमें अच्छा खेल रहा है। एक रेंज में जी। खेल सकते हैं। जो ही 466 सत्तर 67 से ऊपर क्लोजिंग दे जाए, खड़ा हो जाए, तो ये ओपन हो जाएगा ये बड़े टारगेट के लिए, जो कि बनते हैं 635 35 रुपये। तक ठीक है। तो आज के हमारे स्टॉक हैं फैक्टो, जावेदान कॉरपोरेशन, हम्म। आईबीएल हेल्थ केयर, कोहार्ट सीमेंट और पीएसओ। और पीएसओ। और ठीक पिछले आपने जितने भी कवर किए हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। निशात मिल, लोड्स, नॉर्दर्न, तो आप सब हमारे वीडियो देख सकते हैं गेम ऑफ स्टॉक्स के। इसके अलावा जो मेटल्स हैं उसके अंदर यूफोरिया क्रिएट हो गया है। अब सूनर जो है ना वो गोल्ड और है। सिल्वर में पिटाई होने वाली है। हालांकि बहुत सी खबरें आ गई हैं, चाइना ने कहा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो इलॉन मस्क साहब हैं, उन्होंने भी जो है ना ट्वीट दाग दिया कि भाई इतना ऐसा क्यों, इंडस्ट्रियल डिमांड है और ये बढ़ जाएगा। और ऐसा हम्म। होगा नहीं, क्योंकि इसका मंथली जो है ना 91 में पहुंचा हुआ है तकरीबन। ओ माशाल्लाह। हाँ, तो ये ज़ाहिर बात है जगह तो हो सकती है, क्योंकि इतनी डिमांड है, इतना यूफोरिया क्रिएट है, लेकिन यहाँ पर ना ऑलमोस्ट पिटे होने वाली है। अच्छा, ये डे का मैंने चार्ट इसलिए खोला है आज। ये जो जी। हमारा टारगेट था 71 का, वो अचीव हुआ। देखो आपने वहाँ पर एक दो कैंडल बनी भी, एक टच किया रुका। फिर एक नीचे आया, जी बिल्कुल। रुका भी। उससे पहले भी हाँ। रुक चुका है, ऐसा नहीं, लेकिन ये रुकता है। ऐसे टारगेट जब मंथली का आते हैं ना, रुकता है। इसके बाद जो ये जो कैंडल बनी है, जिसको मंथली पे कहेंगे हम, लोग अक्सर, लोग, मैं कल देख रहा था ट्विटर, तो गॉड कैंडल कहते हैं इसको। ओके। और ये फर्स्ट टाइम बनी इन द हिस्ट्री में सिल्वर की, और क्या कैंडल है देखें आप। मंथ की कैंडल, जी मंथ बिल्कुल। की मंथ की कैंडल इतनी बड़ी है। इतना बड़ा जी एक्सपेक्ट हम बिल्कुल। नहीं करते थे। इतना बड़ा हम पाकिस्तान के अंदर जब रैली चली थी ना 67 से हम्म। दोबारा, तो उसके अंदर
काफ़ी स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था, और कुछ ऐसे स्टॉक थे, ग्लेक्सो, हेलियन, जिन्होंने इन साजगार वगैरह, जिन्होंने इस तरह की कैंडल्स बनाई थी पाकिस्तान के अंदर। तो बिल्कुल ये बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। RSI देखना चाहिए यहाँ पर आके अपने आप को, अगली रैली से पहले ये सस्टेन जरूर करेगा, रुकेगा जरूर, या तो थोड़ी करेक्शन करेगा या तो बिल्कुल साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंथली RSI बता रहा है कि प्रॉब्लम है। ओके। GC1 आज का हमारा आखिरी चार्ट, टॉप टू टॉप है, कोई मसला ही नहीं है। जी, सुकून सुकून से ऊपर जा रहा है 47 के टारगेट पे। 47-50 पे जा रहा है, मंथली जी। पे उफ 94। हो। तो बस ये समझे, बस ये यूफोरिया आखिरी है यहाँ लैग है पर। बिल्कुल, बस जी लैग खत्म हाँ, होने वाला ये है यहाँ बिल्कुल। पर पिटाइयाँ होने वाली हैं मेटल्स के अंदर टाइट, और हम्म। ऐसी होंगी कि लोग जो है ना वो जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि ये तो गोल्ड तो इशारा कर रहा है। सर, सबसे बड़ी बात यह है, अभी पिछले दिनों में सुन रहा था सिल्वर्स के जो ईटीएफ हैं उसमें इतना शॉर्ट किया हुआ है फंड्स ने कि उनके पास अब डिलीवरी देने के लिए कुछ पीछे मौजूद ही नहीं है उतनी, पीछे इन्वेंट्री नहीं है कि वो शॉर्ट को कवर करके जो है वो आगे कर सके, फ्यूचर्स में इतना पाकिस्तान से बेचा मंगा हुआ ले। है। पाकिस्तान में कल 10,000 का हो गया सर सिल्वर। हाँ, तो पाकिस्तान से मंगा ले, पाकिस्तान में तो बहुत लोगों के घरों में, टंकियों में, हाँ, पाकिस्तान में तो फ्रिजियों में, और जी जी, और अभी भी सिल्वर भरा डिमांड है, पड़ा है। अभी अब भी डिमांड है, 10,000 में भी लोग खरीदने को तैयार है। इवेंचुअली मार्केट अपने उस पर रेट पे आ गई ना, क्योंकि उनको लग रहा है, जी लेकिन यहाँ से फिर पिटाई होगी अगर जी जी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ओन वगैरह चलती है, अगर उन्होंने अपने आप को वो किया हम्म। कि भाई ये इतने का है, इतने का है, तो यहाँ पिटाई भी हो सकती है। मार्केट में इस वक्त मेटल्स के अंदर एहतियात की सख्त ज़रूरत है। यूफोरिया क्रिएट हुआ हुआ है, वही ना भेड़ चाल जो होता है ना, जैसे आप कह जी। रहे थे यार, लोग जाते हैं तो अगर आपको, सुफियान को पैसा मिला है, सोहेल को गोल्ड में पैसा मिला है, अब्दुल करीम को मिला हम्म। है, तो जब्बार भाई तो बोलेंगे ना यार, तीनों ने ट्राई किया, मैं भी मैं भी करता हूँ। 4 पैसे कमाऊँ, जी जी। तो वो तो कोशिश करेंगे, ज़ाहिर बात है, अगर वो लेट हो गए एक अलग बात है। हाँ, लेट होने के बाद वो तो या तो ज़िंदगी भर उसको गालियाँ देंगे, या तो फिर उससे सीख जाएंगे। सही बात है। दो चीज़ होती हैं, इधर यू अर्न और यू लर्न। ठीक है, बिल्कुल बस। ठीक है। हाइब्रिड स्टॉक्स, जी बिल्कुल अभी बता दिया, और मैं समझता हूँ 2026 के लिए ही है ये पूरा जो स्ट्रेटजी बताई है वो, अगले हफ्ते के लिए नहीं है। वैसे तो गेम ऑफ स्टॉक्स हमारा एक हफ्ते के लिए चलता है, लेकिन जो मैं बातों से अखज़ कर पाया हूँ और जिस तरह की टारगेट, और फिर जिस तरह आपने खुद देखा कि RSI जहाँ फंसा हुआ है, मैं समझता हूँ अगर किसी ने पैसा बचाना है, बनाना तो बहुत लोग चाहते भी है ना, अभी हम बात ही कर रहे थे, लेकिन अगर किसी ने पैसा बचाना है, बचा के चलना है कि मेरे पास पैसा मेरा सिक्योर रहे, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक अ प्लॉट, जस्ट लाइक अ गोल्ड, जो एक सेफर हेवन, सेफ हेवन समझा जाता है। 2026 पूरा हाइब्रिड स्टॉक्स का ही साल रहेगा। हाइब्रिड में पैसा रखेंगे, हाइब्रिड से मुराद ये है कि जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो और साथ डिविडेंड पे आउट भी मिलता रहे, मतलब कि फंडामेंटल्स अच्छे हों, टेक्निकल्स भी अच्छे हो, कंपनी गिरे तो आपको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान के चांसेस ना हो, जहन सुकून में बैठे, और साथ ही है कि ट्रेडिंग भी उसके अंदर होती रहे, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग दोनों होती रहे, तो वो हाइब्रिड स्टॉक कहलाता है। तो हाइब्रिड के अंदर ही पूरा 2026 रहना चाहिए। तो अभी टाइम है जी, अपने पोर्टफोलियो को सीधा करें, जितने खराब खराब स्टॉक्स थे वो मैं समझता हूँ निकाल दें। पैसा खाली करेंगे तो पैसा घूम जाएगा। इसके ऊपर भी खैर मुझे बात करनी थी, कॉल क्लोज करने का हमारा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैकेनिज्म है। अब तो हमारा वक्त कंप्लीट हो चुका है नहीं, इंशाल्लाह ठीक है, अगले। पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ, कॉल क्लोज पे सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे ग्रुप पे अभी पिछले दिन भी आपने कॉल क्लोज करवाई, इससे पहले भी हमने देखा है कि हमेशा टॉप के करीब करीब जब होते हैं तो आप माल बिकवाने को कहते हैं। 154 पे आपने वीडियो में आके बताया कि भाई अब यहाँ से कॉशियस अप्रोच रखे, आप कॉल क्लोज करके चलते रहें, पैसा खाली रखें, 50% कैश पे रखें। फिर आप मुझसे भी बात कर रहे थे, कह रहे थे बेटा कॉल क्लोज करने पे उस दिन बुरा लगेगा, लेकिन अगले दिन पैसा खाली होगा तो बड़ी स्पीड से हम घूम जाएंगे, और हमने यही किया, जुमरात को सॉरी जुमे को जो है वो हमने बाइंग की तरफ शिफ्ट भी कर गया और अच्छा खासा पैसा बनना भी शुरू हो गया। तो ये कॉल क्लोज कराने का जो मैकेनिज्म है ये आपके जहन में आया कैसे, और इसके पीछे सोच क्या होती है, पब्लिक को समझने के लिए बताइएगा कि क्या पब्लिक, क्योंकि हम हाँ, सारे लोग तो हमारे ग्रुप में नहीं है, लेकिन जो लोग बेच नहीं पाते तो वो किस तरह उसको बेचें। असल में पाकिस्तान में मंजन सेलर्स बहुत है ना। जी जी 5 मिनट ले लेते हैं, मसलानी लोगों को अगर देखना चाहते हैं तो देखेंगे। जी जी। पाकिस्तान में मंजन सेलर्स बहुत हैं, दे नो कि हम्म। पाकिस्तान में क्या बिकता है। सही है। तो इसलिए वो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम और पता नहीं ये इस तरह की चीज़ों इन्वेस्टर, में, जी जी जी, इन्वेस्टमेंट और वॉरेन बुफे, जी जी। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर। हालांकि हम्म। पाकिस्तानी कौम बहुत बाशऊर और बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि उसके पाकिस्तान के बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पीछे से कोई ये नहीं है कि भाई कॉलेज में पढ़ा, इसके बावजूद लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। हम्म। गाड़ियां कितनी बिकती हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके जितनी भी कंपनी है उसका रिपोर्ट आती है, 10,000 गाड़ियां बिकती हैं पाकिस्तान में, 15,000, इंक्लूडिंग ये
जो सारे जो एसयूवी जो डाले आ रहे हैं, तो अगर हम्म। आप उनको 1 करोड़ की एवरेज से भी लगाओ, तो पाकिस्तान में करोड़पति लोग भरमार हैं। बहुत सारे जी, बहुत सारे। मतलब पैसा बहुत है लोगों के पास। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोग फंसते हैं किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, किसी भी कारोबार में, वो एक ही चीज़ है, माल बेच नहीं पाते। चाहे वो दुकानदार हो, हम्म। दुकानदार गट्ठा लेके बैठ जाता है, बोलता है मैं महंगा बेचूंगा। सब्जी वाला सुबह सब्जी लेकर आता है, शाम को वो ठेला खाली नहीं कर सकता। ठीक है। स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, क्रिप्टोज के अंदर लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, या प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाते। रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है लोगों को। नोबडी नोज हाउ टू सेल। ठीक है। और यही एक वाही चीज़ है जो लोगों को पकड़ के सिखानी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल ब्लॉक करती है, मेंटल ब्लॉक। इस हम्म। लायक कि किसी ने सर पे बंदूक रख दी है, आपका नुकसान आपसे नहीं होता। हम्म। नहीं और तो प्रॉफिट में भी तो काफी सारे लोग नहीं बेच पाते सर। मैं प्रॉफिट वही तो में भी बोल रहा हूँ ना, देखते रहते और हैं, हाँ प्रॉफिट जी। की कैलकुलेशन कर नहीं पाते। हम्म। प्रॉफिट के पहले सोचते हैं कोई चीज़, मेरे पास आज मैंने 100 रुपया गोल्ड लिया, 150 में बेचूंगा, टारगेट बनाते हैं गोल। ठीक है। गोल अचीव होता है, बोलता है नहीं, इधर ये वाला बोल रहा है, वो वाला बोल रहा है, वो बोल रहा है। पाकिस्तान में तो अब जो है ना, वो दूध की नहरें बहेंगी, तो ये 300 रुपये हो जाएगा। हम्म। अब मोमेंट वो 150 रुपये से जब वापस गिरता है ना, तो फिर आपको 145 में भी नहीं बिकता, इसलिए कि आप 150 देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। मेंटल ब्लॉक हो जाता है। 100 रुपये का था, एक सौ हम्म। पचास का हो गया। आपने सोचा था 150 में बेचूंगा, आप नहीं बेच पाते, इसलिए 100, जब वो 100 वहां से गिरता है, 145 40 होता है, तो वो मेंटल ब्लॉक हो जाता है। सही। इज ऑल्सो सेम लाइक अ गन, कि प्रॉफिट में से भी लॉस नहीं होता, क्योंकि वो आपने 150 रुपये ओन कर प्रॉफिट लिया में। ना। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक है। ओन कर लिया कि 150 रुपया था मेरे, तो इसलिए 140 में नहीं बिक पाता। हम्म। सेम हो जाता है, वो लॉस ही हो जाता है आपको। हम्म। क्योंकि आपने अपना कैपिटल समझ लिया 150 का, और उसमें अब लॉस हो गया 5 रुपये का, तो नहीं होता। तो दोनों सूरतों में लॉस, लोग माल बेच ही नहीं पाते। सही है। अब ये जो इफोरिया किसी भी चीज़ में है, गोल्ड में है, सिल्वर में है, या कोई कोई भी अपना मर्चेंडाइज नहीं बेच पाता। हम्म। लोग बोलते हैं ना, मेरी दुकान बंद कर दी, मैंने कारोबार वाइंड अप कर दिया, ये कर सुना होगा आपने ना। जी 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 जी। अक्सर लोग दुकानें बंद कर देते हैं, 100 में से 90 लोग दुकान बंद करते हैं, अपना कारोबार बंद करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बंद करते हैं, है ना, स्टार्टअप बंद कर देते हैं, स्टॉक का काम बंद कर देते हैं। कमोबेश पूरी दुनिया के अंदर सेम सिचुएशन होती है, कि लोगों के पास रिस्क मैनेजमेंट या हम्म। मैनेजमेंट या कैलकुलेशन, ये शॉर्ट एनालिसिस, इसका मतलब है बेचना लोगों को नहीं आता। सबसे बड़ा मुश्किल काम है बेचना। मार्केट खड़ी हुई है, ठीक है। सही आई है। नो कि मार्केट अगर करेक्शन करेगी, शैलो करेक्शन करेगी, और उसके बाद जब चलेगी, तो वो स्टॉक्स चलेंगे जो हमारे हाथ में है, वो चलेंगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक करें। एक लाख सिनेरियो चेंज हो चौंसठ जाएगा। 1,64,500 के बाद जब मार्केट चली है 2 हफ्ते, जब हम यहाँ पर थे, तो दोनों हफ्ते एक स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, और सारे स्टॉक ऊपर गए, और कुछ बराबर से ऊपर थे। हम्म। तो आप समझ लें, टोटल 25 स्टॉक में काम किया हमने 2 हफ्ते में, ठीक ठीक है। है। ठीक है। 15 हमारे प्रॉफिट में गए, 10%, 15%, 20%, ठीक है। और 10 हमारे ऐसे गए कि 1%, 2% प्रॉफिट में थे। हमने 25 बराबर बेचे। बराबर। अगर हमारे ठीक है। पास 25 लाख रुपए थे, तो वो 30 लाख हो गया। सही है। लेट्स इट, मकसद पूरा हो गया। जी। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट वाले स्टॉक बेच देते हैं, हम्म। नुकसान वाले रखे रहने देते हैं, और वो जो नफा है वो नुकसान वाले शेयर और लेके जाता रहता है। बिल्कुल उनको ठीक कह पता रहे ही हैं। नहीं है कि भाई, आपने 10 लाख लगाया है, ट्रेडिंग का उसूल है 10 को 11 करना, ठीक कह रहे हैं। 10 को 10.5 करना, 10 को 12 करना। ये थोड़ी है कि मैं दो प्रॉफिट वाले इसमें नुकसान हो रहे हैं, नहीं बेचूंगा। भाई, अगर हम्म। आपको 1,000 रुपये प्रॉफिट, अगर आपको 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया है, और वहाँ 20,000 जा रहे हैं, तो आप अपना पैसा खुला कराओ। ये स्टडी पता ही नहीं लोगों को। तो हम्म। इसलिए मैं जो है ना, लोगों को बेचना सिखाता हूँ। हम्म। लोग इसीलिए मेरे साथ हैं, मेरे इस ग्रुप पे ज़माने से। हालांकि अब तो कोई प्लेटिनम की कोई खास मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हम लोग इतनी जी। ज़्यादा। डॉक्टर साहब के ग्रुप ही कर रहे हैं, कोर्स की करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं। लेकिन मेरे साथ जो मैं ग्रुप चलाता हूँ, स्विंग विद सुहेल का, उसमें हम्म। मैं एक बात समझाता हूँ कि पहले आप अपने आप को समझें। आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं, लॉन्ग। अगर आप अपने को पहचान लेंगे, देन आपको काम करना आसान होगा। सेलिंग इज एन आर्ट, चाहे वो हम्म। इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो। अगर आपने ज़िंदगी भर की इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको 20 साल का प्रोग्राम है, बच्ची की शादी करनी है, आज आप की शादी हुई, बच्ची पैदा हुई है, अब आपको बच्चे के लिए घर लेना है, दुकान लेनी है, अब आपका बच्चा पैदा हुआ है, उसकी तालीम का मसला है, वो सही है। लाइफ टाइम हो गई, परमानेंट। लेकिन जी। गोल ओरिएंटेड लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है 1 साल बाद, 2 साल बाद, आपने इन्वेस्ट करी है, मेरे इन्वेस्टमेंट इस लेवल तक पहुंच जाएगी, SIP में गाड़ी ले लूंगा, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपने डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व किया हुआ है पैसा घुमाने के लिए, हम्म। टारगेटेड, तो उसके अंदर बेचना एक आर्ट है।
उसकी परसेंटेज कैलकुलेशन करना, 25% कहाँ हो रहा है, 30% कहाँ मुझे बच रहा है, साल में कितना मुझे बच रहा है, मैंने साल में क्या एक्सपेक्ट किया था। ये चीज़ें करके आती हैं, हम्म। तजर्बा करके आती हैं। ट्रेडिंग छोटा काम करके आती है। आपके दिल की धड़कन, आपके दिमाग की कैफियत बताती है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो। और इन ठीक सब है। का जो कंक्लूजन होता है वो सेलिंग होता है। जब तक माल लोगों को बेचना नहीं आएगा या निकलना नहीं आएगा उस जगह से, तो माल शायद बना तो लेंगे, उसको बचा नहीं सकेंगे और सब गवा देंगे। सेलिंग इज एन आर्ट, और बड़ा मुश्किल काम है। दिल गुर्दे हाथ में आ जाते हैं इंसान को जब स्टॉक या कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेंट्री लॉस में होती है, उसको लॉस में बेचनी पड़े। अर्लियर द लॉस, हम्म। इतना जल्दी आप लॉस बुक करेंगे, जितने करीब छोटा लॉस बुक करेंगे उतना ही बड़ा मुनाफा कमाएंगे। ये इसका रिवर्स मैकेनिज्म है। सही जितनी है। जल्दी आप एग्जिट करेंगे, जितना छोटा नुकसान करेंगे, निकलेंगे, कैश करेंगे, उस कैश से आप डबल पैसा बनाएंगे। इसलिए मैं माल बिकवाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेडर तो करता ही बेचने के लिए, रोलिंग द मनी, तो वो बेचना चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपने तो कहीं ना कहीं बेचना ही है। स्टॉक बेचेंगे, पैसा खाली होगा तो दूसरी जगह घूमेंगे। उस दिन बुरा लगता है, या उस पर्टिकुलर वक्त में आपको घंटा 2 घंटा सवा घंटा कुछ ऊंच नीच हो सकती है दिल की धड़कन, लेकिन उसके बाद स्क्रीन बड़ी सुथरी नजर आती है, साफ नजर आती है, कोई ना कोई दूसरा स्टॉक नजर आता है, अचानक खुद ही चार्ट पे आपको नजर पड़ती है और आप कोई ना कोई स्टॉक में चढ़ते हैं। वो लॉस भी रिकवर होता है क्योंकि पैसा खाली होता है, आपका पैसा खाली होता है, यानी कि दिमाग आपका फ्री होता है, वो बंद नहीं होता। जो अभी बात कर रहे थे सुशील साहब के, वो गन रखी हुई होती है तो आपका मेंटल ब्लॉक हो जाता है। तो मेंटल ब्लॉक हटाने के लिए बस यही है कि आपने बेचना है। और साल 2026 में अगर नहीं भी बेच पाते, बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा सब तो नहीं बेच पाएंगे, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड स्टॉक्स में ही अपना पैसा रखना है, ताकि वो पैसा बचा बचा के सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट, सेफ और सिक्योर ट्रेडिंग उनके उससे साथ तो साथ चलते उससे तो रहे। बेहतर होता है ना कि मैं आपका स्टॉक 6 महीने तक पड़ा हुआ लाश की तरह, यूनिटी की हम्म। तरह या किसी जी। और की तरह, और मैं फॉल्स होप दिलाता रहा हूँ आपको, रखें सर बढ़ जाएगा, रखें। चल जाएगा, हाँ जी। चल चलो जाएगा, बढ़ बिल्कुल जाएगा। ठीक है। फॉल्स होप से तो ज़्यादा बेहतर है कि आप भेज दें। बाकी आपके जो सवालात हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उनका इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब का हमारा ग्रुप है, उस पर बिल्कुल कोई आखिरी दिन बचे हैं जी, 3 4 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर 2025 तक ऑफर चल रही है 40% ऑफ की। तो रब्ता ज़रूर कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, 0336244466। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।